Good morning, everyone. This is a video about your maths class. Don't think this is a quite the interaction video. I am here to explain you a new concept of money chapter, that is profit and loss. Profit in Hindi means फायदा and loss in Hindi means nuksan. So these two terms you have heard a lot in your daily routine when you deal with the money. Okay, suppose when you want to sell something to another party, you have to see कि आपका उसको बेचने में कितना फायदा हो रहा है. No one wants to go for a loss. हम में से कोई भी जब पैसे में डील करते हैं, हमें से कोई नहीं चाहता कि हमारा लॉस हो. Everyone wants to go for a फायदा. Okay, but sometimes in the case of emergency, आपको कोई चीज़ urgently emergency में किसी को सेल करना पड़ रहा है and you're not getting the desirable price for the commodity, so what you sell it at a loss. Okay, that time we go for a loss, maybe for the 20 rupees, 100 rupees, 50 rupees. Okay, that's negligible. Now let me take an example to explain the two terms in a better way. There are the shopkeepers. ठीक है, उनके पास शॉप में सामान होता है, तो वो कहाँ से लेकर आते हैं? They get it from the wholesale market. Wholesale market में क्या होता है? When they sell something in a bulk amount, तो वो थोड़ा सस्ता बेचते हैं. ओके, तो वो थोड़ा सा चीप रेट में बेचेंगे शॉपकीपर्स को. नाउ द शॉपकीपर से सामान कौन परचेज करता है? वी पीपल, वी आर द कस्टमर्स. ओके, तो कस्टमर्स को वो कब किस में बेचेंगे? एमआरपी में बेचेंगे. ओके, तो उनका क्या फायदा है? उनको फायदा है बिकॉज वो कम में लेकर आते हैं लेकिन ज्यादा में बेच रहे हैं, तो उनको प्रॉफिट हो रहा है. ओके, नो शॉपकीपर इज देयर जो लॉस पे लोगों का सामान बेचेगा. Getting my point? Let's take one example. Now suppose your father has a bike. He bought the bike for 50,000. Now it's 3 years old or 4 years old. He wants to sell it, but he wants that if he sells it, he should earn the profit, maybe of 500 or maybe of 600 rupees. Okay, तो जिस प्राइस में हम सामान को परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर सीपी. सीपी का फुल फॉर्म है कॉस्ट प्राइस. C for cat, P for parrot. The meaning of CP is cost price. एंड जिस अमाउंट में हम उसको सेल करते हैं, दैट इज योर SP. S for ship, P for parrot, दैट इज सेलिंग प्राइस. तो ये जो दो टर्म है ये डिफाइन करते हैं कि आपका प्रॉफिट है या फिर लॉस है. सो सपोज आपने सीपी आपने 50,000 का खरीदा, आपका सीपी 50,000 है, तो आपने उसको बेच दिया 55,000 में. एसपी आपका 55,000 हुआ, तो आपका क्या हुआ? कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा. सो यू अर्निंग अ प्रॉफिट. प्रॉफिट कितने अमाउंट का आपने अर्न किया? 55 माइनस 50, सो द प्रॉफिट ऑफ 5,000. गॉट इट? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द प्रॉफिट? SP माइनस CP. सेलिंग प्राइस में से हम CP को माइनस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट जब होगा हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? वो ज्यादा होगा, और CP क्या होगा? कम होगा. तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, वी विल गेट आर प्रॉफिट, कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ. गो फॉर अनदर एग्जाम्पल. सपोज 50,000 की बाइक है एंड इट इज क्वाइट ओल्ड. नाउ योर फादर वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू वन एंड ही सेज कि अब बेच देते हैं, whether it is a loss or profit. If he sells the bike at 47,000, okay, अगर वो 47,000 की बेच रहे हैं, तो ज्यादा में खरीदा पर कम में बेच रहे हैं, so what is it? It is a state of loss. Loss कितने का हुआ? 50,000 minus your 47,000, so loss is of 3,000. अब हमने लॉस कैसे निकाला? लॉस कब होगा? जब हमारा सीपी ज्यादा होगा. ओके, यानी हम ज्यादा में खरीद रहे, कम में बेच रहे हैं, तो जो ज्यादा है उसमें से हम कम को माइनस करेंगे, दैट इज CP माइनस SP. ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं प्रॉफिट फाइंड करने के लिए. SP माइनस CP, क्योंकि प्रॉफिट में हमारा SP ज्यादा होगा, एंड लॉस फाइंड करने के लिए CP माइनस SP, दैट इज हमारा CP ज्यादा होगा. अब ऐसा भी टर्म होगा जहां पे आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है और CP दिया हुआ है, आपको SP निकालना है. ओके, तो उसमें मैं आपको उसकी फॉर्मूलाज हैं दैट यू नीड टू लर्न. आप एग्जाम्पल्स लेकर भी उसको फाइंड कर सकते हो. गेटिंग माई पॉइंट? बट इट इज बेटर फॉर यू टू लर्न द फॉर्मूलाज. So that I'll have to you'll be getting the formulas when the videos will be there.
आई होप दिस टर्म इज नाउ क्लियर विद यू. ओके, बहुत ही सिंपल है. प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज़्यादा डीप आपको नहीं जाना है. इट इज़ वेरी डे टू डे में हम प्रॉफिट एंड लॉस को एक्सपीरियंस करते हैं. जब आप मम्मा के साथ कुछ परचेज करने जाते हो तो मम्मा बार्गेन करती है, राइट. तो शॉपकीपर कहता है हमें इतने का पड़ा, हम 2 रुपये के प्रॉफिट में तो अर्न कर रहे हैं. सो एवरीवन वांट्स कि वो कुछ भी सेल कर रहे हैं तो उनका प्रॉफिट हो. अब कभी ऐसा होगा कि आपका सीपी और एसपी सेम होगा, तो वो क्या सिचुएशन होगा कि सपोज आपने 50,000 की बाइक खरीदी और 50,000 में ही आपने उसको सेल कर दिया. सो इट विल बी अ स्टेट ऑफ नो लॉस नो प्रॉफिट. ना तो आपका नुकसान हुआ, ना ही आपका कोई फायदा हुआ जब आपका सीपी और एसपी सेम होगा. इट इज़ अ जनरल क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चन आपके पास नहीं होंगे. जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि ऐसा भी सिचुएशंस होती हैं जब आपको होता है कि जितना मैंने स्पेंड किया उतना मैं रिकवर कर लूँ. अगर 50,000 की मैंने बाइक परचेज करी, सो आई एम एबल टू रिकवर दैट सेम अमाउंट. So with this, I'll end up my video. Follow the next video for the explanation of exercise 1. Exercise 1, question number 1, 2 and 3. So take care. Have a good day. I know it's quite cold and wear proper clothes to keep yourself protected from the cold. Bye.